हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि आपके एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और इससे पीछे आप जब बीएससी पढ़ रहे थे तो बीएससी 6 सेमेस्टर में भी आप लोग को ये टॉपिक पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले हम सबसे पहले पॉपुलेशन जान लेते हैं कि आखिर पॉपुलेशन क्या होता है, तभी तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया सच एज अ कंट्री और द वर्ल्ड। यानी पॉपुलेशन क्या है कि नंबर ऑफ पीपल जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, यूपी है। ठीक है, यूपी है, इसमें कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो संख्या होती है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया लिया गया है, तो या फिर आप यूपी ले लीजिए, या फिर मान लीजिए इंडिया का ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए पूरे वर्ल्ड का, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, उनका पॉपुलेशन कहलाता है। आगे देखिए, आगे बताया गया है ऑल पॉपुलेशन शेयर अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग, जैसे कि साइज हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, एंड एज स्ट्रक्चर हो गया, नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया। ये सभी क्या होते हैं, ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पॉपुलेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये जो आप लोग को दिया गया है ना, यही आप लोग का पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब हम पहले देख लेते हैं कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना क्यों आवश्यक होता है, इसको जानना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद दियर इन्वायरमेंट, ताकि हम ये जान सके कि कोई भी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ जुड़ रही है, एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम, और समय के साथ कैसे वो चेंज हो रहे हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट ब्रॉडर इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसको भी यदि आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि 2021 में यदि मान लीजिए कि हमारे यूपी में 10 लोग रह रहे हैं, और 2024 आते आते क्या हो रहा है कि इसकी संख्या बढ़ करके कितनी हो जा रही है, 40 हो जा रही है। तो हम क्या देखेंगे कि 2021 से 2024 आने में हमें किसकी रेट देखने को मिलेगी कि जो नेटेलिटी है, यानी जो बर्थ रेट है वो बढ़ा है, तभी तो जाकर के संख्या बढ़ी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्मे हैं, तभी जाकर के 2024 आते आते जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो इससे हमें नेटेलिटी के बारे में पता चलता है कि नेटेलिटी हमारी बढ़ी है, मोर्टेलिटी हमारी कम हुई है, जिससे कि जो जनसंख्या है 2024 में बढ़ गया है। ठीक है, तो हम जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब जानेंगे तभी तो ये हमें पता चल सकेगा। अब हम आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के क्या होता है, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। देखिए ये क्या होता है, पॉपुलेशन साइज इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर होता है इंडिविजुअल्स का ना, वो क्या कहलाता है, वो पॉपुलेशन साइज कहलाता है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ हम वॉल्यूम या फिर एरिया को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा डेंसिटी हो जाता है। और जो एरिया या फिर वॉल्यूम को जब हम हटा देते हैं, केवल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन देखते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन साइज हो जाता है। यदि हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में। सबसे पहले तो मान लीजिए यदि आप ह्यूमन का एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ट्री का एग्जांपल लेना चाहें तो ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यदि हम ट्री का एग्जांपल लेकर चले तो मान लीजिए यहाँ पे कितने ट्री है, 4 ट्री हैं। ठीक है, तो हम इसकी संख्या को गिन लेंगे कि अच्छा इसकी 4 है, तो इसकी जो होती साइज बता देते हैं कि यहाँ पे जो होती है इसका 4 यहाँ पर है। ठीक है, अब यदि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में हम क्या करेंगे कि हम एक एरिया लेते हैं कि इतने एरिया में जो होता है कितने हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो वो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है ना, वो एक्यूरेट हमें वैल्यू बताता है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, जो डेंसिटी होता है वो क्या करता है, किसी भी पॉपुलेशन के बारे में एक्यूरेट हमें बताता है। क्योंकि इसमें देखिए पॉपुलेशन जो होता है कि यहाँ पे 4 इंडिविजुअल्स है, तो हर जगह नहीं है ना, बहुत जगह क्या है, स्पेस यहाँ पर खाली है, तो हमें ये नहीं बता पाता है ना। लेकिन डेंसिटी में हमें बताता है कि नहीं, इतना ही एरिया
एरिया में इतने पर्सन रह रहे हैं, तो हमें ये क्या करता है, ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। तो वही इसमें बताया गया है। पॉपुलेशन साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर है इंडिविजुअल्स का वो हमारा पॉपुलेशन साइज होता है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर एक्यूरेट, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा एक्यूरेट बताता है क्योंकि ये हमें बता देता है कि इतना ही एरिया में ये है। ठीक है, आगे है पॉपुलेशन साइज या फिर डेंसिटी। ये जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये नेटेलिटी हो गया यानी बर्थ रेट हो गया, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट हो गया, इमिग्रेशन हो गया और इमिग्रेशन हो गया। इस पे ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम ना डेंसिटी के टाइप के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद नेटेलिटी पे चलेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इज टू टाइप के होते हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक या फिर इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या होता है, इट इज डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस अवेलेबल। ठीक है, और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस। यानी इसमें बताया गया क्रूड डेंसिटी में क्या होता है कि ये हमें बताता है कि यहाँ पर कितना स्पेस जो होता है वो अवेलेबल है पर यूनिट एरिया में, वो हमारे क्या बताता है, हमारा क्रूड डेंसिटी बताता है। वही यदि आप स्पेसिफिक डेंसिटी में देखेंगे तो ये क्या बताएगा, आप लोग का हैबिटेट बताएगा कि कितने जगह पे जो है हमारे प्लांट पाए जा रहे हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि इतना बड़ा यदि हम एरिया लिए हैं तो इतना में सभी जगह हमारे प्लांट हैं, कुछ जगह प्लांट हैं और कुछ जगह ह्यूमन्स रह रहे हैं। तो हमें यदि प्लांट के बारे में देखना है तो कुछ ही जगह रह रहे हैं ना, तो ये हमें क्या बताता है, जितने जगह पाए जा रहे हैं सिर्फ उतने के बारे में हमें बताता है। तो वो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, क्रूड डेंसिटी क्या बताता है कि जो स्पेस होता है, टोटल स्पेस जो कि अवेलेबल होता है, पूरा टोटल स्पेस के बारे में यदि बात किया जाए, ये नहीं कि जितना खाली है उसके बारे में नहीं किया है, टोटल स्पेस जितना है ना वो हमारे क्या बता देता है, क्रूड डेंसिटी बताता है। वही स्पेसिफिक डेंसिटी में केवल जितना जगह पे हमारे प्लांट्स या फिर ह्यूमंस जितना जगह पे केवल पाए जा रहे हैं, यदि हम प्लांट की देख रहे हैं, प्लांट के पॉपुलेशन का, तो जितने जगह पे प्लांट पाए जा रहे हैं उतने ही जगह के बारे में बताता है। जहाँ पे नहीं पाए जा रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रहा है, तो वो हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं नेटेलिटी के बारे में कि नेटेलिटी क्या होता है, जिसको कि बर्थ रेट भी कहा जाता है। नेटेलिटी क्या होता है, द रेट at which new individuals are added to the population through reproduction। रिप्रोडक्शन के थ्रू जब क्या होता है कि नया इंडिविजुअल्स जो होते हैं कि आ जाते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, नेटेलिटी। आपको नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ रेट यानी नए जो होता है बच्चों का जन्म हो जाना, वही हमारे क्या कहलाता है, नेटेलिटी कहलाता है। हाई नेटेलिटी, यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्मेंगे तो उससे क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में क्या होती है, वृद्धि हो जाएगी। यदि 21 लोग हैं, अब जल्दी जल्दी ये क्या कर रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जन्म दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो 21 से हो सकता है कि ये 40 भी हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे जन्मेंगे तो उससे क्या होगा, जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी ना। तो वही बात बताया है। आगे देखिए क्या बताया है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वाइल लो नेटेलिटी, यदि कम बच्चे जन्मेंगे तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। धीरे धीरे पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चे कम जन्म ले रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन में वृद्धि भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। आगे देखिए, आगे है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी के बारे में, इसके बारे में भी देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, जैसे कि आर स्ट्रेटेजी हो गया। आर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीड ही से ही ना उनके प्लांट बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड बनाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे सीड जो है वो जर्मिनेट ही हो जाएं, सारे सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, केवल कुछ ही सीड जो होते हैं। यदि सारे जर्मिनेट भी हो गए ना तो सारे प्लांट नहीं बन पाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, सूख जाएंगे, कुछ उसमें अपना ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ही जो होते हैं प्लांट जो कि क्या होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताता है कि आर स्ट्रेटेजी में कैसे हमारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट उनका जो होता है हाई होता है, लेकिन शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, बहुत ही कम लाइफ स्पान होता है। ठीक है, आगे है वर्सेस, जहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ पे के स्ट्रेटेजी, तो के स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि लो रिप्रोडक्टिव रेट, बहुत ही कम ये बच्चों को जन्म देते हैं, ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, और इनका लाइफ जो होता है लॉन्ग लाइफ
स्पान होता है। जैसे कि इसमें आप ह्यूमन को ले लीजिए, ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन में आप देखेंगे तो वो कम बच्चों को जन्म देता है, ठीक है, लेकिन पेरेंटल केयर वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होते हैं कि यदि वो 5 बच्चों को जन्म दिया है तो पेरेंटल केयर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा बच्चे मरेंगे नहीं, हो सकता है उसके 5 बच्चे जिंदा रह जाए और वो अपने पूरी लाइफ को क्या करे, जी ले, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पान क्या होता है, लॉन्ग होता है। आगे बताया गया है दीज स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट एडाप्टेशन टू दियर इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, आर स्ट्रेटेजीज एंड के स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं अब मोर्टेलिटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेटेलिटी है ना, यदि इसके टाइप में भी है, यदि आप जानना चाहें तो टाइप भी जान सकते हैं। टाइप में आप देखेंगे तो 2 टाइप के होते हैं नेटेलिटी जो होता है, एक होता है हमारा फर्टिलिटी होता है, एक होता है हमारा फेकंडिटी होता है, ठीक है, फर्टिलिटी और फेकंडिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोग का मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में। तो सबसे पहले मोर्टेलिटी देख लेते हैं कि मोर्टेलिटी क्या होता है। मोर्टेलिटी में म से क्या होता है, मरना, ठीक है, मतलब डेथ रेट के बारे में इसमें बताया जाता है, तो इसको भूलिएगा मत। मोर्टेलिटी यानी यम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मतलब मरना यानी डेथ रेट। तो इसमें बताया गया द रेट एट विच इंडिविजुअल्स डाइट इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स के मरने का रेट होता है ना, वही क्या कहलाता है, मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और हाई मोर्टेलिटी रेट कैन लीड टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे तो उससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो घटता चला जाता है, ठीक है, उसमें गिरावट आती है। एंड स्पेशली इफ़ नॉट बैलेंस बाई हाई नेटेलिटी, तो उसमें से क्या होता है कि हाई नेटेलिटी होने पर भी इसको बैलेंस नहीं किया जाता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते चले ही जा रहे हैं। जो होता है कि नेटेलिटी मतलब जन्म ले रहे हैं लेकिन वो क्या होते चले जा रहे हैं, तो मरते ही चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी एक पॉपुलेशन को बैलेंस करना इतना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो मोर्टेलिटी होता है ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। अब हम देखेंगे सर्वाइविंग शिप कर्व के बारे में कि सर्वाइविंग शिप कर्व क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का सर्वाइविंग शिप कर्व होता है, जैसे कि नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है सर्वाइविंग शिप कर्व, यानी कौन कितना जिंदा रह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे किस एज में कितना जिंदा है, ये चीज़ हमें क्या बताता है, ये सर्वाइविंग शिप कर्व बताता है। ये सर्वाइविंग शिप कर्व जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि आप लोग को एक ग्राफ के रूप में इस तरीके से दिख रहा होगा। इस तरीके से ग्राफ के रूप में क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो सर्वाइविंग शिप कर्व होता है, जो कि हमें बताता है कि नंबर कितने नंबर में जो इंडिविजुअल्स है वो सर्वाइव कर रहे हैं अपने ईच एज, प्रत्येक एज ग्रुप में, ठीक है, कि जो है वो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, मान लीजिए 60 साल का है, तो वो कितने एज में कितना सर्वाइव कर रहा है, ये क्या है, इसका सर्वाइविंग रेट होता है कि यहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर रहा है। तो देखिए शुरुआत की स्टेज में क्या होते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। यदि 5 बच्चों को एक माँ जन्म देती है तो मान लीजिए हो सकता है कि 5 जिंदा रह जाए, वो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनको पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे जैसे वो क्या करता है, उनका एज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उनकी डेथ होती चली जाती है। ज़्यादा एज के जब हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, जो कि एक नेचुरल डेथ होता है, ठीक है। वही आप देखेंगे सर्वाइवलशिप सेकेंड में, मतलब इस तरीके से, तो कितने एज में कौन ऑर्गेनिज्म कितना जिंदा रह रहा है उसके बारे में हमें सर्वाइविंग शिप कर्व से पता चलता है। और ये जो सर्वाइविंग शिप कर्व होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट सर्वाइविंग शिप कर्व में हमारे जो बड़े बड़े जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आप लोग को बताएगा। चलिए पहले ग्राफ से इसको आपको हम समझा देते हैं ताकि वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये ग्राफ ये आप लोग को दिखाया गया है, जिसमें ये आप लोग का जो है टाइप फर्स्ट टाइप का सर्वाइविंग शिप कर्व है, ये टाइप सेकेंड है और ये टाइप थर्ड है। टाइप फर्स्ट में हमेशा आप लोग अपने माइंड में ह्यूमन को लेकर चलिएगा, एलिफेंट हो गया, जो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको लेकर के चलिएगा, ठीक है। और टाइप सेकेंड में अब बर्ड जो होती हैं चिड़ियाँ, उनको लेकर के चलिएगा। और टाइप थर्ड में ट्री जो होते हैं उनको लेकर के चलिएगा। और जो फिशेस होती हैं मछलियाँ, उनको लेकर के चलिएगा, ताकि इनको यदि आप अपने एग्जाम्पल्स में अपने माइंड में रखेंगे ना तो इसके बारे में अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए इस सर्वाइविंग शिप कर्व में जो नीचे का ये लाइन है ये क्या दर्शा रहा है, ये आप लोग के एज को दर्शा रहा है कि यहाँ पे 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि ये आपके एज को दर्शा रहा है। इधर आते आते क्या होता है कि एज बढ़ता चला जाता है। और ये जो लाइन है ये क्या दर्शा रहा है, ये सर्वाइविंग को दर्शा रहा है कि आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं, 1 साल सर्वाइव कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं, ये सर्वाइविंग को आप लोग के दर्शा रहा है, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या है, टाइप फर्स्ट की यदि हम सबसे पहले बात करें तो टाइप फर्स्ट में जैसे कि हमारे मैमल्स आते हैं, यानी जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस आता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये जन्म लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये के स्ट्रेटजी होते हैं। हमने आप लोग को बताया के स्ट्रेटजीज में क्या होते हैं कि एक कम बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलता है, इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ये जिंदा रहते हैं और जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है ये बूढ़े होते चले जाते हैं, तो मरते चले जाते हैं। अब आप कहेंगे बूढ़े से पहले भी बहुत लोग मर जाते हैं, इनका किसी भी एक्सीडेंट से मौत हो जाता है, किसी भी रोग की वजह से हो जाता है, तो वो नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर जाते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इनका क्या होता है कि लास्ट में आकर के बूढ़े जब होते हैं तब इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और वही आप इसका जस्ट ऑपोजिट देखेंगे टाइप थर्ड सर्वाइवलशिप कर्व में। तो इसमें क्या होता है कि जो शुरुआती की स्टेज होता है, शुरुआत के स्टेज में ये क्या करते हैं कि जैसे कि जितने भी जन्म लेंगे ना, उसमें से ज़्यादा उनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सर्वाइवलशिप कर्व है वो नीचे जा रहा है, यानी कम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और बाद में जाकर के जब क्या होता है कि एज बढ़ता चला जाता है, तब जाकर के इनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो बढ़ेगा। और लास्ट में जब ये भी बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी मर जाएंगे। जैसे प्लांट में देखेंगे बहुत सारे सीड को देता है प्लांट जो होता है। अब सारे सीड यदि जर्मिनेट भी हो गए ना, तो कुछ ही प्लांट बन पाते हैं, और सभी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सभी जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं। और बड़ा सा ट्री जो होता है वो कुछ ही जो होते हैं वो बन पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के सर्वाइवलशिप टाइप थर्ड में आता है ट्री। और टाइप सेकेंड सर्वाइवलशिप कर्व देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ है। इसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, किसी भी एज में ये जो होते हैं मर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड हमारी जो होती है किसी भी एज में मर सकते हैं, क्योंकि इनको प्रीडेटर का खतरा होता है। ठीक है, कोई भी शिकारी इनको किसी भी एज में मार सकता है। इनकी जो डेथ रेट होती है वो किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इनका सर्वाइविंगशिप कर्व बनता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट जो टाइप का सर्वाइविंगशिप कर्व होता है, जिसमें हमारे एलिफेंट हो गया, ह्यूमन आता है, ये आते हैं। तो इसका जो सर्वाइविंगशिप कर्व बनता है वो कन्वेक्स टाइप का बनता है। देखिए ये किस टाइप का है, ये कन्वेक्स टाइप का क्या है, सर्वाइविंगशिप कर्व बना हुआ है। और इसमें क्या होता है कि लेट लॉस होता है, हाई सर्वाइविंग थ्रो लाइफ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया कि ये जब भी जन्म लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। और जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है वैसे वैसे ये मरते चले जाते हैं। एंड मेजॉरिटी रिचेज मेटूरिटी एंड टाइपिकल आप के सेलेक्टेड होते हैं, स्पीसीज होते हैं। के सेलेक्टेड स्पीसीज हमने आप लोग को बताया, के सेलेक्टेड स्पीसीज कैसे स्पीसीज होते हैं, जो कि कम बच्चों को जन्म देते हैं और इनको पेरेंटल केयर जो होता है ज़्यादा मिलता है। वही आप देखेंगे तो ट्री में तो एक बार में कितने सारे बीज बनाता है और कितने सारे पौधे उससे आएंगे। लेकिन एक मनुष्य क्या करता है, एक बार में एक ही बच्चों को जन्म देता है, वो भी देखेंगे आप 9 महीने 1 साल ऐसे लग जाते हैं। तब जा करके क्या होता है कि एक बच्चा जो एलिफेंट हो गया, मनुष्य का जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए, वो देते हैं एक बच्चे को, तो उनको पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो क्या होते हैं, जीवित रह जाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज कहा जाता है। जैसे कि एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया एंड एनुअल प्लांट हो गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है टाइप सेकेंड टाइप का जो सर्वाइवलशिप कर्व है उसके बारे में। सेकेंड टाइप का सर्वाइवलशिप कर्व जैसे कि जिसमें हमारे बर्ड्स आते हैं, ये कैसा होता है, डायगोनल कर्व होता है। इसमें देखेंगे तो कांस्टेंट लॉस होता चला जाता है, यानी इसमें जो होता है किसी भी एज में जो होता है लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है कि किसी भी एज में हो जाएगा। आगे है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एज होते हैं। और आगे है जैसे कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कि बर्ड हो गया, रोडेंट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये सभी आप लोग के टाइप सेकेंड टाइप के सर्वाइवलशिप के एग्जाम्पल्स हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का टाइप थर्ड सर्वाइवलशिप कर्व, जो कि कनकेव कर्व होता है। देखिए फर्स्ट जो होता है वो कन्वेक्स होता है, उसका जस्ट अपोजिट जो आप लोग का थर्ड होता है ये होता है जो कि कनकेव होता है। तो ये कनकेव टाइप का होता है, इसमें अर्ली लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। वही आप देखे थे टाइप फर्स्ट में तो क्या था, लेट लॉस था, लास्ट में इसमें क्या होता था कि ये मरते थे। लेकिन इसमें क्या है, अर्ली में स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज़्यादा इसमें मृत्यु होती चली जाती है। जैसे फिशेस बहुत सारे एग को देते हैं, तो सारे एग जो होते हैं, जो वो लार्वा छोटे छोटे देते रहते हैं, जुवेनाइल जो होते हैं, वो सारे के सारे फिश नहीं बन पाते हैं, कुछ ही बन पाते हैं। और कुछ जो होते हैं कि मेढक के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो होते हैं खा लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ही जो होते हैं कि मछलियाँ फिर से बड़ी होकर के बन पाती हैं। ठीक है, आगे बताया गया है लो मोर्टेलिटी, इसमें जो मोर्टेलिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। आगे है आफ्टर
मेचूरिटी, यानी मेचूरिटी जब ये बड़े हो जाते हैं ना तब इनका मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, आगे है टाइपिकल आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं। आर सेलेक्टेड स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगे और इसमें पेरेंटल केयर बहुत ही कम होगा। तो जब पेरेंटल केयर बहुत ही कम होगा तो इससे क्या होता है कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। पेरेंटल केयर न मिलने की वजह से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो फिश हो गए और ट्री हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आगे अब हम देख लेते हैं, ये आप लोग देखिए वही चीज़ जो कि हमने आप लोग को बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। टाइप फर्स्ट सर्वाइवलशिप कर्व में क्या होता है कि हाई सर्वाइविंग रेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप फर्स्ट जिसमें हमारे ह्यूमन एलिफेंट आते हैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं अर्ली स्टेज में और मिडल लाइफ में। आगे है फ्यू ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस, बहुत ही कम ऑस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको के सेलेक्टेड स्पीसीज भी कहा जाता है। बट दे रिसीव सिग्निफिकेंट पेरेंटल केयर एंड इंक्रीज दियर चांस ऑफ सर्वाइवल। आगे है ये कन्वेक्स टाइप का जो होता है सर्वाइवलशिप कर्व जो होता है ये बनता है। आगे इसके एग्जांपल्स के बारे में कि जैसे ह्यूमन हो गए और जितने भी मेनी लार्ज मैमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। आगे सेकेंड टाइप का जो सर्वाइविंग कर्व होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, जिसमें हमारे बर्ड्स आती हैं। तो ये कॉन्स्टेंट मोर्टेलिटी रेट होता है थ्रू द लाइफ स्पान, यानी पूरे लाइफ स्पान में ये कभी भी मर सकते हैं, कभी भी ये जिंदा रहेंगे, कभी मरेंगे। इनका कोई भी एक एज फिक्स नहीं है कि किस एज में ये ज़्यादा मरते हैं, किसी भी एज में ये कभी भी मर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको प्रीडेटर का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। आगे बताया गया है इनका जो होता है कि किस तरीके का कर्व बनता है, तो वो लीनियर बनता है, स्ट्रेट बनता है, डायगोनल बनता है। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है, जैसे बर्ड हो गया, सम रेप्टाइल्स हो गए और स्मॉल मैमल्स होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सेकेंड टाइप के सर्वाइविंग कर्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप थर्ड सर्वाइविंग कर्व, तो इसमें क्या होता है, जिसमें कि आप लोग के ट्री आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाई मोर्टेलिटी रेट होता है अर्ली इन लाइफ के शुरुआती टाइम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोर्टेलिटी यानी मरना, यानी डेथ रेट जो होती है शुरुआती टाइम में बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई होती है। विद ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू एडल्टहुड, कुछ ही इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं और बड़े हो पाते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है मैनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, बहुत ही ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसे फिशेस हो गए, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंडों को देते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ ही जो होते हैं कि वो फिश में दोबारा कन्वर्ट हो पाते हैं, नहीं तो कुछ लार्वा स्टेज में ही मर जाते हैं, मेढक के द्वारा खा लिए जाते हैं। आगे हैं बट मस्ट डू नॉट सर्वाइविंग टू मेच्योरिटी ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल केयर एंड हाई प्रीडेशन और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल चैलेंज, इन्वायरमेंट की वजह से भी कुछ मर जाते हैं। जैसे कि ट्री हो गया, तो ट्री जब बहुत सारे सीड को दिया, मान लीजिए कि वो सीड जर्मिनेट तो कर गए, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि जो पेड़ हैं वो क्या हो गए, जो छोटे छोटे पौधे अभी हुए हैं, जर्मिनेट हुए हैं, वो सूख गए। तो उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि वो अपना ख़त्म होते चले जाएंगे। और प्रीडेटर की वजह से भी हो गया, जैसे कि हमने आप लोग को बताया मछलियों का कि वो पानी में है और मेढक के द्वारा खा लिए जा रहे हैं, तो उससे भी ख़त्म होते चले जाते हैं। तो जो इनका शुरुआत में होता है ना जो लाइफ, वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें मोर्टेलिटी रेट उसका क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हुए मरते चले जाते हैं। आगे बताया गया है द फ्यू डेट सर्वाइविंग, कुछ ही जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और एडल्टहुड तक पहुँच पाते हैं और लाइफ लॉन्ग एंड रिप्रोड्यूस, और वो क्या करते हैं बाद में जा कर के दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे है इनका कर्व कैसा होता है, तो इनका कर्व कनकेव टाइप का होता है, वही आप टाइप फर्स्ट का देखे थे तो वो कैसा था, कन्वेक्स टाइप का था। आगे है विथ अ स्टीप डिक्लाइन अर्ली ऑन लिवेलिंग ऑफ फॉर दोज डेट सर्वाइव टू लेटर स्टेज। आगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गया और मेनी इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आते हैं, टाइप थर्ड टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को तीनों प्रकार के जो हमने आप लोग को सर्वाइवलशिप कर्व बताया है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो होते हैं जब आगे आप देंगे, जैसे कि नेट का एग्जाम हो गया, JRF का एग्जाम हो गया या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो ये आप लोग को आगे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, आगे आप लोग का है इमिग्रेशन, कि इमिग्रेशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ पॉपुलेशंस विच कैन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन साइज। यानी इसमें क्या बताया है कि देखिए इमिग्रेशन यानी अंदर आना। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन है किसका, ह्यूमन का पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन का पॉपुलेशन है। अब क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये यूपी है, मान लीजिए हमने यूपी का पॉपुलेशन बता दिया कि यूपी में मान लीजिए 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, यूपी में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब मान लीजिए कि क्या हो जाए कि दूसरे, मान लीजिए कि कहाँ से, एमपी से यानी मध्य प्रदेश से मान लीजिए यहाँ पर कितने पर्सन आ गए, 2 इंडिविजुअल्स आकर के यूपी में अब रहने लगे। तो यहाँ की संख्या कितनी हो गई, 4 से अब ये 6 हो गई। तो इसका पॉपुलेशन तो बढ़ गया ना यूपी का, क्योंकि अब ये पहले तो ये एमपी में रहते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया कि यहाँ एमपी से ये आकर के यूपी में अपना ज़मीन ले लिए, घर बना लिए, अब ये यूपी में ही रहने लगे। तो इसकी जो पॉपुलेशन होती है यूपी की अब इस तरीके से यदि बढ़ रही है तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है इमिग्रेशन। वही जो होता है इमिग्रेशन क्या होता है, देखिए अंतर बहुत ही थोड़ा सा है। इसमें हम ला रहे हैं, एमपी से क्या कर रहे हैं कि 2 पर्सन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। वही इमिग्रेशन में हम क्या करेंगे कि जब हम 2 को क्या कर दे कि यहाँ पर पहले कितने थे, यहाँ पे हमारे 4 थे यूपी में, अब हम क्या कर दें कि 2 को यहाँ से हटा करके मान लीजिए एमपी में भेज दिए। अब ये यूपी से कहाँ पर 2 लोग चले गए, एमपी में रहने के लिए चले गए। तो यहाँ पे 2, ये जो दोनों है ये तो ख़त्म हो गए ना, तो यहाँ की जो जनसंख्या है यानी जो पॉपुलेशन है वो घट के 2 हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमिग्रेशन। जब हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं किसी एक पॉपुलेशन से, तो वो हमारा इमिग्रेशन कहलाता है। और इमिग्रेशन क्या कहलाता है, जब जो होता है कि उस पॉपुलेशन में कहीं बाहर से आ रहे हैं कोई भी इंडिविजुअल्स, तो वो हमारा इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इमिग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी इंडिविजुअल्स का क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो विच कैन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन साइज। तो ये क्या करेगा, पॉपुलेशन साइज, जो कि हमने आपको बताया था नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ही हमारे क्या कहलाता था, पॉपुलेशन साइज कहलाता था। तो यहाँ पे हमारे पहले तो रहते थे 4 रहते थे, अब बाहर से 2 आ गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका पॉपुलेशन साइज यानी 6 हो गया है, तो बढ़ गया है। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाता है। आगे देखिए दूसरा है इमिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन में यहाँ पे 4 लोग रहते थे, तो यहाँ से क्या हो जाए कि इंडिविजुअल्स का क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए बाहर की तरफ, दूसरे जगह पे जा करके ये अपना रहने लगे, तो वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा हो जाता है इमिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, आगे विच कैन रिड्यूस पॉपुलेशन साइज। इससे हमारे पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो पॉपुलेशन का साइज क्या था, 4 था, लेकिन 2 चले गए हैं, तो अब 2 ही बचा है, तो रिड्यूस हो गए, कम हो गए। एंड लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे देखिए, आगे अब हम नेक्स्ट है हमारा सेक्स रेशियो के बारे में। ये है भी हमारा एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक से सेक्स रेशियो क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये बताता है हमें क्या कि जो रेशियो होता है मेल और फीमेल का किसी भी एक पॉपुलेशन में, वो उसका जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, कि कितने मेल है, मान लीजिए कि 942 हमारी क्या है, फीमेल हैं, और 1000 हमारे क्या हैं, मेल हैं। ठीक है, मान लीजिए 942 हमारी फीमेल है और 1000 मेल हैं। तो ये हमारे क्या दर्शा रहा है, ये हमारे सेक्स रेशियो को दर्शा रहा है कि मेल की संख्या हमारी कितनी है, ज़्यादा है, और फीमेल की संख्या हमारी कितनी है, कम है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्स रेशियो। आगे देखिए एज स्ट्रक्चर के बारे में कि एज स्ट्रक्चर क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीपल ऑफ वेरियस एजेज। यानी कि वेरियस एजेज मतलब अलग अलग एजेज में किस तरीके से जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन से है, वही हमारा क्या कहलाता है कि एज स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि इसको देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव एजेज होता है, जैसे जो कि 0 से लेकर के 14 ईयर तक होता है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव एजेज होता है, जो कि 15 से लेकर के 60 ईयर तक होता है। तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेज, जो कि क्या होता है 60 से ऊपर तक का जो एज होता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेज कहलाता है। ठीक है, देखिए एज स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, कि मतलब हम किस एज ग्रुप में किसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं, वही हमारे क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज,
रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को एज के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे देखिए उसी के बारे में दिखाया गया है आप लोगों को। यहाँ पे नीचे देखिए ये 3 प्रकार के इस तरीके से जो होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप लोग को दिखाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट होता है आप लोग का एक्सपेंडिंग टाइप का। एक्सपेंडिंग टाइप का जो बनता है इसमें होता है पिरामिड शेप का आप लोग को दिखाई देगा, जिसमें कि जो नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जो होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा से जाते हैं, उसके बाद क्या है रिप्रोडक्टिव वाले कम है, उसके बाद जो होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी जो होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, तो बाद में जो होता है यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही बाद में जाकर के जब रिप्रोडक्टिव वाले में आएंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव वाले एज में आएंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पॉपुलेशन जो होता है वो बढ़ता चले जाएगा। और स्टेबल वाले में देखिए, स्टेबल में क्या है, ये बेल शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव वाले हैं, तो इससे क्या होता है कि ये कांस्टेंट रहेगा, जो पॉपुलेशन है यहाँ का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे यहाँ पर देखिए जो थर्ड है ये कैसा है, डिक्लाइनिंग टाइप का होता है। तो ये कैसा है, अर्न शेप का होता है। इसमें क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो कम है और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होता है कि जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले बाद में जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ये बताएगा कि किस तरीके से हम एज स्ट्रक्चर के अनुसार कि कितने एज में है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है किसी जगह का वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्पर्सन के बारे में कि डिस्पर्सन क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया किस तरीके से डिस्पर्स है, कहाँ कहाँ पे वो पाया जा रहा है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये 3 प्रकार के इसको बांटा गया है। एक होता है क्लूम्ड टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म टाइप का, एक होता है रैंडम टाइप का। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। जो क्लूम्ड टाइप का होता है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का क्या होता है, ग्रुप बना करके वो जगह जगह रहते हैं। जैसे कि आप लोग रहते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, वो क्या करता है कि जगह जगह ग्रुप बना करके रहता है। जहाँ पे उसको फूड रिसोर्स हो गया, वाटर की जो होता है जहाँ पे पाया जा रहा है वहाँ पर वो क्या करता है, ग्रुप बना करके मतलब कि वहीं पे उसी के आसपास जो होता है अपना घर बना करके रहने लगता है। ठीक है, यूनिफॉर्म टाइप में जो होता है कि समान दूरी पर जब कोई भी इंडिविजुअल्स रह रहा है, जैसे कि ये देखना बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि प्लांट्स आप लगा रहे हैं, तो प्लांट्स यदि आप अपना खुद का बगीचा बनाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, समान दूरी पे उसको लगा रहे हैं। या फिर खेती में जब कोई भी जैसे और प्लांट्स लगते हैं तो उसको क्या करते हैं कि समान दूरी पे इस तरीके से आप लगा रहे हैं, तो वो आप लोग का यूनिफॉर्म टाइप का होता है। रैंडम टाइप का मतलब कि कहीं भी पाया जा रहा है तो वो आप लोग का रैंडम टाइप का होता है। इस डायग्राम से समझ लीजिए, आप लोग ज़्यादा आसानी समझेंगे। क्लूम्ड टाइप का जो होता है वो जगह जगह जहाँ पे जिस हिसाब से उनको रिसोर्स मिला है उस हिसाब से वो ग्रुप बना करके अपना रह रहे हैं, तो वो हो गया क्लूम्ड टाइप का। उसके बाद आप लोग का यूनिफॉर्म टाइप का, यानी जो समान दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट है वो आप लोग का हो गया जो होता है फॉर्म टाइप का। एंड रैंडम टाइप का मतलब कहीं पर भी, जैसे कि ये फ्लावर है कहीं पर भी पाए जा रहे हैं, तो ये रैंडम टाइप का डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, इसको आप नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं कि क्लूम्ड टाइप में क्या होता है कि ये क्यों ग्रुप बनाकर रहते हैं, ताकि इसको क्या कर सके, ये हेल्प, इनको सहायता मिल सके, अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके अपने प्रीडेटर से। जो भी इनको प्रीडेटर होता है उस प्रीडेटर से ये अपने खुद को क्या कर सके, कोई भी इंडिविजुअल्स प्रोटेक्ट कर सके। और जो होता है कि मेट के लिए जो होता है कि जो भी मेटिंग करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फाइंडिंग कर सके अपने पार्टनर को, क्योंकि अगर ये पास में रहेंगे तो अच्छे तरीके से ये फाइंड कर पाएंगे कि हमें किसके साथ मेट करना है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है आप लोग का यूनिफॉर्म टाइप का। तो यूनिफॉर्म टाइप के जो डिस्पर्सन होता है इसमें क्या होता है कि इट इज़ द लीस्ट कॉमन वंस होता है, अकर व्हेन रिसोर्स आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इज एन इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी आप लोग के जैसे कि यहाँ पे ट्री है ना, तो इनको क्या होता है कि समान मात्रा में रिसोर्स प्राप्त होता है। ठीक है, जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, क्योंकि ये समान दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट है, इनको समान मात्रा में मिलेगा। उसके बाद इसी तरीके से रैंडम आप लोग का डिस्पर्सन होता है, कहीं पे भी जो पाए जाते हैं वो होता है।
तो अब हम देख लेते हैं इस सबको पूरा से फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हमने अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया है, ताकि आप लोग को यदि जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। तो देखिए, हमने आप लोग को जो होता है कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने आप लोग को बताया पॉपुलेशन के साइज के बारे में कि पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नेटेलिटी क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें हमने आप लोग को बताया, जिसमें कि साइज में हमने आप लोग को क्या बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होता है किसी भी एक पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन साइज कहलाता है। डेंसिटी क्या कहलाता है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया में यदि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं तो वो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा जो होता है वो दो टाइप का होता है, जो कि हमने आप लोग को बताया था। एक होता है क्रूड डेंसिटी होता है, जो कि हमें क्या बताता है कि टोटल स्पेस बताता है जो कि अवेलेबल होता है। एंड जो स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी होता है वो क्या बताता है, जहाँ पर भी हमारे जैसे कि जहाँ पर भी हमारे ट्री हो गया या फिर ह्यूमन जहाँ पर पाए जाते हैं वो हमें उसके बारे में बताता है। ठीक है, हैबिटेट के बारे में बताता है, वो हमारे स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है। उसके बाद हमने आप लोग को बताया कि जो डेंसिटी होती है वो नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन होता है, इससे इफेक्ट होता है, इस पे पड़ता है, क्योंकि किसी भी डेंसिटी में यदि आप नेटेलिटी करेंगे या फिर मोर्टेलिटी करेंगे तो इस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मोर्टेलिटी से यदि इस डेंसिटी में आप देखेंगे इतना एरिया में यदि 4 प्लांट रह रहे हैं या फिर 4 ह्यूमंस रह रहे हैं तो मोर्टेलिटी हो गया, एक ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी डेंसिटी भी तो कम हो जाएगी ना, यहाँ पे कम हो जाती है, तो इससे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हमने देखा। नेटेलिटी क्या होता है, ये हमने आप लोग को बताया कि बर्थ रेट होता है। किसी भी पॉपुलेशन में एक नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाना, जन्म ले लेना ही हमारा क्या कहलाता है, नेटेलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमने आप लोग को लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताया, जिसमें आर स्ट्रेटजी के बारे में बताया एंड के स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, जिसमें हमने आप लोग को आर में बताया था कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो पेरेंटल केयर कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा इसमें क्या होती है, डेथ रेट होती है। और के स्ट्रेटजीज वाले में क्या होता है कि इसमें कम जो होते हैं बच्चों को पैदा किया जाता है, जिससे कि पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलती है, उसकी वजह से इनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। आगे हमने आप लोग को मोर्टेलिटी के बारे में बताया, जिसको डेथ रेट भी कहा जाता है, यानी किसी भी पॉपुलेशंस से किसी भी ऑर्गेनिज्म का मर जाना हमारा क्या कहलाता है, उसका जो रेट होता है वही हमारा डेथ रेट कहलाता है, वो हमने आप लोग को बताया। एंड सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में बताया कि सर्वाइवलशिप कर्व क्या होता है। तो सर्वाइवलशिप कर्व जो होता है वो हमें बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइविंग रेट को, कि वो किस एज में कितना जिंदा रहता है, उसके बारे में बताता है, जिसमें हमने आप लोग को बताया कि सर्वाइवलशिप कर्व जो होता है ये 3 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में हमारे जो एग्जाम्पल्स होता है वो होता है एलिफेंट, ह्यूमंस हो गया, एनिमल प्लांट्स होते हैं। टाइप सेकेंड जो होता है इसमें बर्ड्स हमारे रोडेंट तो ये सभी आते हैं। टाइप थर्ड में जो फिश होता है, ट्री होता है, ये आता है। टाइप फर्स्ट में हमने आप लोग को बताया कि ये इनिशियल स्टेज, शुरुआती के स्टेज में ये ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और जैसे जैसे एज इनका बढ़ता चला जाता है उनका डेथ होता चला जाता है। और ये के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं टाइप फर्स्ट वाले। के सेलेक्टेड स्पीसीज का मतलब हमने आप लोग को बताया कि ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस बहुत कम करते हैं, बहुत कम बच्चों को जन्म देते हैं, इनको पेरेंटल केयर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद इसका जस्ट ऑपोजिट हमने आप लोग को बताया टाइप थर्ड वाला। टाइप थर्ड वाला जो होता है सर्वाइवलशिप कर्व जो होता है ये आर सेलेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं शुरुआती के स्टेज में, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मरते चले जाते हैं। जैसे इनका जो होता है कि एज बढ़ता चला जाता है, कुछ जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और वही बाद में जाकर के क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आर सेलेक्टेड कहा जाता है। उसके बाद हमने आप लोग को टाइप सेकेंड में क्या बताया कि ये कांस्टेंट रहते हैं, किसी भी एज में इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, आगे हमने आप लोग को क्या बताया है, यहाँ पर देखिए ये कुछ आप लोग को नोट्स इसके बारे में बताया था। आगे हमने इमिग्रेशन के बारे में बताया था। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में बाहर से
आकर के रहने लगना, वो हमारा क्या कहलाता है, इमिग्रेशन। जिससे कि हमारे पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, यानी रहने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। इमिग्रेशन के बारे में हमने बताया कि इसमें क्या हो जाए कि किसी भी एक पॉपुलेशन से जो होता है इंडिविजुअल्स का यहाँ से बाहर चले जाना, वहाँ पे बाहर जाकर बाहर रहने लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले 2 लोग रह रहे हैं, एक लोग जाकर के बाहर रहने लगा, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है इमिग्रेशन, जब बाहर जाकर रहने लग रहा है। तो आगे सेक्स रेशियो के बारे में बताएगा कि कितने फीमेल पर कितने मेल हैं, वो हमारा सेक्स रेशियो होता है। आगे एज स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया कि एज के हिसाब से किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को बांटा जा सकता है। तो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। इसके अनुसार हमने आप लोग को बताया, ये आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को 3 ग्राफ के माध्यम से समझाया कि एक्सपेंडिंग एंड स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया। और आगे हमने आप लोग को बताया डिस्पर्सन के बारे में कि डिस्पर्सन क्या होता है, जिसमें क्लूम्ड टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड रैंडम टाइप का होता है। क्लूम्ड में क्या करते हैं कि ये ग्रुप बना करके रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन भी रहते हैं। यूनिफॉर्म में जैसे कि एक आप आर्टिफिशियल बनाते हैं, जैसे कि गार्डन तैयार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तब आप बराबर दूरी पर प्लांट्स को लगा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म टाइप का डिस्पर्सन कहा जाता है। एंड रैंडम यानी कहीं पर भी पाया जा रहा है, तो वो रैंडम कहलाता है, ठीक है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।